नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में कार्य के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय मजदूर राजा राम कुशवाहा की मौत के बाद जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की। जिला उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को फैक्ट्री प्रबंधन से समन्वय कर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके तहत कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक की आश्रिता पत्नी खुशबू देवी को कुल 17 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 1 लाख रुपए नकद दिए गए, जिसमें दाह संस्कार एवं अनुदान राशि शामिल है, जबकि से 16 लाख रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए। जिला प्रशासन ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इस त्वरित पहल से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता ने शहर में पैदल मार्च निकालते हुए जिला समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन में पूर्व सांसद रविंदर राय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, निवर्तमान महापौर सुनील पासवान, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, विनय सिंह, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में पार्टी झंडा लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जानबूझकर नगर निकाय चुनाव में देरी की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। नगर निकायों के लंबे समय से भंग रहने के कारण शहरी विकास प्रभावित हो रहा है। भाजपा नेताओं ने पार्टी आधारित चुनाव और ईवीएम से मतदान की मांग करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई, चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में लोकतंत्र वर्तमान यूपीए गठबंधन की सरकार में समाप्त कर दिया गया है और इसके कारण झारखंड के शहरों का और नगर पंचायतों का विकास बाधित है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग करती आ रही है कि नगर पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिका में चुनाव हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो, ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव हो ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सके। साथ ही दलगत आधार पर चुनाव हो ताकि दलीय आधार पर एक जनता के साथ विश्वास और कमिटमेंट चुनाव में दिखाई दे और विकास का काम बाधित नहीं हो, विकास का काम आगे बढ़े। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड में पिछले 2 वर्षों से ज़्यादा समय से सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव को टालते जा रही है। किसी न किसी बहाने को लेकर के चुनाव को बार बार टाला जा रहा है। चुनाव को टालने का जो एक प्रमुख कारण नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि स्थानीय शहरी निकाय के चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को करारी हार मिलने की उम्मीद है, वो हारने वाले हैं। इसलिए वो चुनाव को बार और बार टालते जा रहे हैं कि भाजपा शहरी क्षेत्रों में अपनी जीत दर्ज करेगी तो उनकी सरकार की स्थिति कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन उनके इस चुनाव टालने की नीयत के कारण शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव हो रहा है। कूड़ा प्रबंधन, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के कारण जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उससे वो वंचित हैं। चुनाव टालने का सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक हितों के चलते चुनाव को बार बार टालने का प्रयास कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन मुख्यतः 3 मुद्दों पर है कि चुनाव समय के अनुसार हो, जितनी जल्दी हो सके अविलंब कराए जाएं, चुनाव को दलीय आधार पर कराया जाए, निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट नहीं मिले, उससे भ्रष्टाचार और दल बदल को प्रोत्साहन मिलता है। उनको ईवीएम मशीन के सहारे दलीय आधार पर और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करा लेना चाहिए। चुनाव नहीं करा करके यहाँ के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्योंकि एक यहाँ के गिरिडीह की नगर की जनता के साथ सरासर न्याय है और यहाँ पर अभी तक चुनाव नहीं हुआ और इसका खमियाजा गिरिडीह के शहरवासी भुगत रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी के जो 45 दुकानदार भाइयों के ऊपर जो अभी अतिक्रमण और रोड इनक्रोचमेंट के नाम पर जो हटाया जा रहा है, ये भी एक अहम मुद्दा है। जनप्रतिनिधि नहीं रहने के कारण यहाँ का नगर निगम प्रशासन जो है उस पर मनमानी कर रही है और साथ ही साथ
प्रधानमंत्री आवास की यदि हम बात कर ले तो अपने कार्यकाल 8250 आवास का जो मैंने स्वीकृति किया था उसको अभी कंप्लीट करके इतने दिनों के बाद सरकार अभी 10,000 पर पहुंची है। एक तरह से जनता के साथ धोखा का काम है। जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को अपने कार्यालय से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 देसी पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, 1 सेंट्रो कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में रामू साव, विजय साव, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल, पंकज कुमार यादव उर्फ कारू यादव, अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा, नारायण मंडल और राजकुमार मंडल शामिल है। पुलिस के अनुसार भूपतडी निवासी संतोष कुमार विश्वकर्मा ने सूचना दी थी कि 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने उन पर फायरिंग और मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की रात जरुआडी जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने सेंट्रो कार में बैठे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी दल में जमुआ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार दास, जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार, भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन कुमार, नवडीहा ओपी प्रभारी दीपक कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। 3 जनवरी को जमुआ थाना क्षेत्र में ग्राम भूपतडी है, भूपतडी गांव में 5-6 व्यक्ति के द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग करने की बात सामने आई थी और इसी फायरिंग के क्रम में जो एक अभियुक्त था रामू साव, उसके द्वारा उसी का पिस्टल जो कमर में था उसको वो खोस करके रखा था और जिसके कॉक होने से, ट्रिगर दबने से उसके जांघ में गोली लग गई थी और वर्तमान में वो धनबाद में वो इलाजरत है। इसको लेकर के जमुआ में कांड दर्ज हुआ और छापामारी के क्रम में एक सेंट्रो गाड़ी में, जो कि रात 11 बजे के आसपास में जरुआडी के जंगली क्षेत्र में, वहाँ पे जब छापामारी की गई तो विजय साव नाम का व्यक्ति जो उस गाड़ी में था, जिसके पास एक लोडेड देसी पिस्टल मैगजीन के साथ और 3 जिंदा कारतूस, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल, उसके पास भी 2 जिंदा राउंड मिला, अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा के पास से भी लोडेड देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, पंकज यादव उर्फ कारू यादव के पास से 3 राउंड जिंदा कारतूस और नारायण मंडल के पास से 1 खाली मैगजीन और 10 राउंड जिंदा कारतूस ये बरामद हुआ। इसको पूरे घटना में हेल्प करने के लिए, इनको आर्म्स वगैरह अवेलेबल कराने को लेकर के राजकुमार मंडल को भी छापामारी के दौरान पकड़ा गया और इनके पास से सेंट्रो कार भी बरामद किया गया है और जो रामू साव के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया था पिस्टल, देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस, ये भी बरामद किया गया है। इसको लेके कांड भी दर्ज किया गया है और कुल इसमें जो जब्ती हुआ है वो देसी पिस्टल 3 मिला है, जिंदा कारतूस 23, मैगजीन 4 और जो सेंट्रो कार मिला है, इसके साथ ही मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। इसमें इनका आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो रामू साव के विरुद्ध पूर्व में भी 6 कांड दर्ज हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। बेसिकली इसका जमुआ में ही ज़्यादा 6 कांड दर्ज है। विजय साव जो है उसके विरुद्ध भी 5 कांड दर्ज है। अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा, इसके विरुद्ध भी 3 कांड दर्ज हैं पूर्व में। राजकुमार मंडल के विरुद्ध भी 2 कांड दर्ज हैं और पंकज यादव के विरुद्ध भी 2 कांड दर्ज हैं। इसमें शामिल लगभग सभी अभियुक्तों की वर्तमान में गिरफ्तारी की गई है और आगे भी अगर इसमें किसी की संलिप्तता आगे भी आती है तो हम लोग इसमें और भी कार्रवाई करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। बुढ़वा तालाब पचम्बा ओवरब्रिज के समीप भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के उद्देश्य से लगाया गया ब्रेकिंग पोल सोमवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद पोल काफी हद तक झुक गया है, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय निवासी पवन कन्वे ने बताया कि क्षतिग्रस्त पोल किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र संज्ञान लेते हुए तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है ताकि आवागमन सुरक्षित बनाया जा सके। बताया गया कि मामले की सूचना नगर निगम को दे दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने की अपील की है। ब्रैकेटिंग लगाया गया था। आम जनता की जो पचम्बा रोड में जो बराबर जाम की स्थिति उत्पन्न रहती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के कारण पचम्बा के आम जनता, जनमानस नित्य दिन परेशान रहते थे। उसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा बुढ़वा तालाब के समीप ओवरब्रिज के पास ब्रैकेटिंग लगाया गया था, जिसे 2 बार किसी अज्ञात वाहन के द्वारा इसे तोड़ा गया और पुनः आज सूचना मिलने के बाद मैं पहुंचा और फिर आज सुबह किसी अज्ञात वाहन के द्वारा इसे तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। कभी भी आपके मीडिया माध्यम से मेरा ये आग्रह होगा आमजनों से, 4 पहिया वाहन चालकों से, कि कृपया जब तक इसे नहीं हटाया जाए या दुरुस्त नहीं किया जाए इस मार्ग से आवाजाही ना करें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसकी सूचना मैंने पचम्बा थाना प्रभारी और साथ ही साथ नगर निगम के अर्नर प्लानर मंजूर आलम जी को भी दे दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पवन जी अभी देखता हूं, जैसे ही होता है मैं इसे हटाने का प्रयास करता हूं या तत्काल इसे दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। हमारी भी अगर लाद के भेजना है तो भी दिक्कत, इस प्रकार का बैरिकेड ना लगाया जाए या तो ज़मीन में गाड़ दिया जाए, जो बड़ा गाड़ी जाने लायक हो
उसको जिसको रोकना है बड़ा गाड़ी को, उसको रोकने के लिए ज़मीन में गाड़ा जाए, उस टाइप का बैरिकेड लगाया जाए। अगर छोटा कोई भी टेम्पो ऊपर में जरा सा भी माल लदा हो, टेम्पो तक नहीं जा सकता, टोटो तक नहीं जा सकता, ऊपर एक छोटा बक्सा कोई ले जा रहा है तो उसका बक्सा टकरा के टूट जाता है, मुआवजा सरकार देता नहीं है। और देखिए पूरा टूट के लटक गया, अभी किसी के ऊपर भी गिर सकता है, लोग मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। शासन से यही मांग करते हैं, इसको हटा करके इसको दुरुस्त करके नीचे गाड़ा जाए कि जो बड़ा गाड़ी नहीं जा सके इस प्रकार से लगाया जाए। ये नहीं कि छोटा गाड़ी जो जाता है उस पर कुछ सामान लदा हो, उसको भी परेशानी हो, वैसा ना किया जाए। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बड़की सरिया निवासी विशेश्वर पासवान के घर का है, जहां सोमवार रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 1 लाख रुपए नगद समेत करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। बताया गया कि एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी चोरी की घटना है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़िता रेखा देवी ने सरिया थाना में आवेदन देकर बताया कि सोमवार रात खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। सुबह करीब 5 बजे जब बाहर निकलने का प्रयास किया गया तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद मिला। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दरवाजा खोला। इसके बाद पता चला कि कमरे में रखे बक्से से नगद और जेवरात गायब है। छत पर बक्सा टूटा हुआ मिला। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लड़का जो है ना रूम में था, सुबह 5 बजे तो बाहर से लगल था सीट किन्नी, फोन किए हम कि पापा बाहर से सीट किन्नी लगल है, खोल दो। जब हम भी उठ के आए तो देखा हम लोग को भी बाहर से लगल है, तो बोला मेरा भी बाहर से लगल है। बहुत लोग सो के उनका भी लगा। बहू को भी बोले कि तुम लोग लिखना रे, हम लोग को बाहर से लगल है गेटवा, तुम लिखना। माँ मेरा भी लगल है। क्या सामान चोरी हुई है? सामान था भैया, देखिए दोनों बहू का 2 साल हुआ शादी किए हैं, तो उन लोग का सब गहना है। 2 मांग टीका है, 2 जोड़ा कान का है, 2 जोड़ा मंगलसूत्र है और 3 जोड़ा पायल है और नतनी का भी है। बेटा को भी मिला सोना का अंगूठी, सोना का चेन और 1 लाख रुपया था नगद भी 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया अभी परसों आए इन लोग कलकत्ता से। हम लोग 1 लाख नगद घर पे रखे थे सर भैया, अभी लाए, परसों आए कलकत्ता से। हमको महाजन को देना था इसलिए लाए थे और रख दिए। तो कल थोड़ा झमेला हो गया था इसलिए नहीं दिए, रखल था उसी में रख दिए बक्सा में। और बच्चिया को छठियारी किए, बच्चिया को भी सोना चांदी का गहना जेवर कम से कम उनका भी मिला था। आधा किलो का लगभग सामान था उसका। अच्छा, कितना लगभग चोरी हुई है? लगभग कम से कम 5-6 लाख का सामान गया भैया। ये कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत और अभी जो बड़की सरिया से दूरी जो थाना है वो 1/2 किलोमीटर दूरी है। तो ये चोरी की जो घटना घटी है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के है, क्योंकि अगर गश्ती दोपहर 12 बजे रात को कम से कम 2 बार होनी चाहिए हर नगर क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में। रात को अगर गश्ती होता तो ये चोरी का अंजाम नहीं होता। तो हम कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि अपने क्षेत्र में कम से कम रात को गश्ती को बढ़ाए, ताकि चोरों को, अब देखिए चोरी होता है, चोर इंतजार करेगा, समय का इंतजार करेगा और चोरी करके चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही है। जिला परिषद की सभागार में आज जिला परिषद की बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने की, जबकि बैठक में मुख्य रूप से डीडीसी स्मिता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव समेत विभिन्न विभाग के अधिकारी और तमाम जिला परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में जिला परिषद के कई सदस्यों ने अधिकारियों पर योजनाओं के चयन में मनमानी का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा अन्य कई जीप सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास के कार्यों में अधिकारियों के द्वारा मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। इस दौरान कुछ सदस्यों ने कुछ देर के लिए हंगामा भी किया। हालांकि मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने जीप सदस्यों को समझाकर शांत कराया और उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया। आज का जिला परिषद का समन्वय बैठक हुई और बैठक में जो पिछले जो बैठक हुए थे उनका अनुपालन पढ़ा गया है और अनुपालन में बहुत लोग संतुष्ट भी हैं और बहुत लोग नहीं भी हैं। कोई विभाग में ऐसा है जो कहीं कहीं संतुष्ट नहीं है, लेकिन लगभग विभाग में संतुष्टिजनक काम हुआ है। तो आज का जो बैठक हुआ है 2026 का, तो इसमें भी लगभग बातें आ गई हैं।
मूल मुद्दा ऐसा कुछ नया कुछ नहीं था, वही हम लोग का बैठक का जो अनुपालन था उसी को हम लोग आवेदन पढ़े हैं और उसको संतोषजनक हुआ। और नया मुद्दा वैसा कुछ भी नहीं है। 1.5 साल से नहीं कोई फंड मिला जा रहा है पंचायती राज के तहत, इसलिए हम लोग नया योजना कुछ ला ही नहीं पा रहे हैं। आज जो योजना है यो तो चलते जो आ रहा है वो सब तो है, और बाकी जो एजेंडा जितना भी अभी जो इस जगह में पहले दिया गया था उसमें पदाधिकारी लोग का कुछ गलतियां हैं, क्योंकि गलती करने का वो लोग का ये है कि अपने स्थल नहीं जा कर के अपने ऑफिस से ही कुछ बनाते हैं, जिसके चलते हमारे सदस्यगण रोष में भी आए थे, लेकिन पदाधिकारी लोग भी उस गलती को माने और फिर पीसफुल तरीके से सदन बहुत अच्छा से चला। मैडम तो बताई कि हम लोग के यहाँ अभी कोई वैसा फंड नहीं है, राज्य सरकार का सपोर्ट नहीं है। इस तरह से अभी जो चल रहा है वो बेचारे सारे लोग जान रहे हैं कि इस बार जिला परिषद का पूरे झारखंड में क्या स्थिति हो रहा है। अगर राज्य सरकार का सपोर्ट रहा और केंद्र सरकार का जो देता है उसमें फिर हम लोग कुछ चाहेंगे कि अपना ग्रामीण क्षेत्र में विकास करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच गिरिडीह जिले के पचम्मा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 1 में मानवता और संवेदना की सशक्त मिसाल देखने को मिली। समाज सेवी पवन कंधवे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सुपुत्र सनातन मरांडी ने गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच लगभग 100 कंबलों का वितरण किया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर राहत और संतोष की मुस्कान देखने को मिली। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल को सराहनीय और अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर सनातन मरांडी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना उनका सामाजिक दायित्व है और आगे भी ऐसे जनहितकारी कार्य लगातार जारी रहेंगे। आयोजक पवन कंधवे ने बताया कि यह सेवा अभियान एक सतत मुहिम है और जो लोग इस बार वंचित रह गए उन्हें भी जल्द कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। आज कंबल वितरण हुआ पवन जी के मेहरबानी से। जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, पवन जी काम कर रहे हैं, पवन जी के नेतृत्व में हो रहा है कंबल वितरण, वही शुभ अवसर के लिए हम आए हैं। कंबल आज वितरण हो गया। पवन जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह आगे भी और करते हैं। 100 कंबल वितरण हो गया।
श्री सनातन मरांडी जी की गरिमामय उपस्थिति में, रवि डालमिया जी की गरिमामय उपस्थिति में वार्ड नंबर 1 चैती दुर्गा मंडा में गरीबों के बीच आज हम लोगों ने 100 कंबल का वितरण किया। प्रायः देखा जाए तो ठंड के मौसम में जो असमर्थ परिवार है उन्हें कंबल की बहुत दिक्कत होती है और इसको देखते हुए लगातार हम लोग लगभग 5-6 साल से ये कार्य कर रहे हैं। वैसे तो जन सेवा समिति के माध्यम से भी मैंने इस तरह का कार्य किया। सनातन जी के नेतृत्व में आज हमारे वार्ड में कंबल का वितरण हुआ और मैं जनमानस से अनुरोध करता हूं कि अभी कभी भी अगर कोई ज़रूरतमंद को इस प्रकार की आवश्यकता पड़े तो हम लोग के पास बेहिचक आए और हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह होटल संगम गार्डन में एकता कल्चर फाउंडेशन की ओर से सुर सम्राट मोहम्मद रफी साहब का 101वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास और सांगीतिक माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष संगीत संध्या में शहर के कई नामचीन गायकों ने रफी साहब के सदाबहार गीतों को अपने सुरों से जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत एकता कल्चर फाउंडेशन के अध्यक्ष बबलू सानू की गायकी से हुई। उन्होंने अपनी प्रस्तुति से मुख्य अतिथियों समेत मौजूद श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति ने पूरे माहौल को संगीत से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी कौसर अली, झामुमो कार्यकर्ता व समाजसेवी इरशाद अहमद वारिस, सिटी न्यूज के ब्यूरो चीफ अभिषेक सहाय, अली आर्ट्स के ऑनर कौसर अली सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों को बुके, शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंच पर लेडी सिंगर अंशु राणा ने बबलू सानू के साथ युगल गीत प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम को सफल बनाने में चेयरमैन राजेश सिन्हा, महासचिव पंकज शर्मा, सचिव कासिम खान, कोषाध्यक्ष तैयब बाबू समेत संस्था के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। देर शाम तक चले इस संगीत समारोह में श्रोताओं ने रफी साहब के अमर गीतों का भरपूर आनंद लिया। हमारे एकता मंच कल्चर फाउंडेशन की ओर से एक बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारे बबलू सानू जी का एक जिंदा दिली का सबूत देते हैं और लोगों को एक साथ जमा करते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल होता है और बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ रहा जिसमें गिरिडीह के सारे लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया। जितने लोगों गायकार थे उन लोगों ने अपने गाने को पेश किया जिससे सारे लोगों ने बहुत तारीफ़ किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बबलू सानू जी के टीम जो है वो अच्छे से प्रोग्राम कराते रहे, हम लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय। एकता कल्चरल फाउंडेशन के तरफ से सभी ने आज रफ़ी जी को याद किया और रफ़ी जी सदी के महान सिंगर हैं। इसके अलावा कई भी जो सिंगर हैं उन तमाम गायकों को हम याद करते हैं। इस फाउंडेशन का एक यही पैशन कहिए और ये कहिए कि पूरे गिरिडीह में एक अलग ही जगह रहा है, बल्कि ये पूरे झारखंड में अलग जगह रहा है। मात्र 2 सालों में 38वां कार्यक्रम है ये। हर एक कार्यक्रम, चाहे वो किसी भी सिंगर, चाहे वो मरहूम हो, चाहे वो अब इस दुनिया में नहीं है या वर्तमान में जो उनकी जन्मतिथि है उस डेट को मनाया जाता है ताकि एक माहौल बनता रहे और ये लगातार करते रहेंगे। हम लोग इसको पूरे भारत स्तर पर ले जाएंगे और तमाम जो कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं संगठन, तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं, संगीत प्रेमियों को आमंत्रित करते हैं और सभी लोग जोर शोर से साथ देते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।